दोस्तों, पंजाब के लुधियाना जंक्शन से एक शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर की तरफ आ रही थी। सारे यात्री खुश थे, रोमांचित थे, क्योंकि कई महीनों के बाद वो प्रदेश से कमाकर गांव के तरफ आ रहे थे। उन सारे लोगों में से एक लड़का सबसे खूब खूब था, और शायद इसीलिए कि उसका जो डब्बा था वह परफ्यूम से महक रहा था। दोस्तों, उसके सामने वाली सीट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ बैठी थी। सबकी निगाहें उस लड़की की तरफ थी, लेकिन जाने कि वो लड़की उस लड़के को लाइक करने लगती है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसका क्या हाल रहा होगा। लेकिन कहते हैं कि सफर में किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सफर में कोई किसी का नहीं होता, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, उस पर लड़के के साथ भी वही होता है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, लड़के का नाम अतुल होता है। अतुल 1.5 साल पंजाब में रहने के बाद अच्छी खासी कमाई करता है, और अप्रैल में उसकी बहन की शादी थी, तो इसलिए अपनी बहन की शादी में वह शामिल होने के लिए गांव आ रहा था। दोस्तों 2 दिन ही बाद इसकी बहन की शादी थी। वो आके अपने सीट पर बैठता है। कुछ ही देर बाद उस डब्बे में एक परिवार आ घुसता है, और वह डब्बा पूरा परफ्यूम से महक उठता है। दोस्तों, एक माता पिता अपनी 2 बेटियों और एक छोटा सा बेटा, ये 5 लोग आकर वहाँ बैठते हैं। बड़ी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल की होती है, उसका नाम सोनिया होता है, निहायत खूबसूरत थी। वो आकर बैठती है, और बैठते ही अतुल की तरफ देखती है, मुस्कुरा देती है। उसको पूछती है कि आपकी सीट कौन सी है। तो अतुल कहता है कि मेरी यही लोअर वाली सीट है। तो कहती है कि मेरे पापा की ऊपर वाली सीट है, लेकिन वह ऊपर जाने में असमर्थ होंगे, तो अगर आप सीट चेंज कर लेंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मम्मी पापा मेरे नीचे सो जाएंगे, आप ऊपर सो जाना, और ऊपर मैं भी सोऊंगी। मुस्कुराहट से वह घायल हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर ही सो जाऊंगा, आप सीट चेंज कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वो थैंक यू बोलती है और फिर मुस्कुराती है। अब सभी लोग अपना अपना सामान व्यवस्थित कर रहे थे, और इतनी ही देर में उन दोनों के बीच में इतनी बातें हो जाती हैं, और शायद पहली नज़र का प्यार भी हो जाता है। दोस्तों, जब सारे लोग इनायत से बैठ जाते हैं, ट्रेन चल पड़ती है, सारे अपने अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो अतुल था वो बार बार सोनिया को अपने अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो अतुल था वो बार बार सोनिया को देखे जा रहा था, उसको ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। तो कभी कभी सोनिया भी उसकी तरफ देखकर, दोस्तों, जब पहले वो देखती तो वह डर जाता था। जब वो देखता कि जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे वो भी जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे वो भी मुझे देख रही है, तो वह धीरे धीरे उसका डर गायब हो जाता है। और दोस्तों, सारे लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। इधर सोनिया और अतुल का एक अलग ही कहानी चल रही थी। जब 2 घंटे बीत जाते हैं, अतुल दरवाजे की तरफ जाता है, शायद बाथरूम जाना था उसको। जैसे वह जाता है, 2 मिनट के बाद सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। वह वहां से लौट ही रहा था, तब देखता है कि सोनिया भी आ रही है। फिर अपने कदम पीछे खींच लेता है और फिर से दरवाजे की तरफ चला जाता है। अब दोस्तों, सोनिया अतुल के से पूछती है कि तुम रुक क्यों गए। तो डरते डरते कहता है कि तुम्हारे लिए रुक गया था। मुस्कुरा के कहती है, अच्छा जी, मेरे लिए ही रुक गए थे, मेरे लिए ही ट्रेन में बैठे हो क्या। तो बोलता है, क्या पता, शायद इसीलिए तुम्हारे बगल की सीट मिली है। कहती है कि तुम जिस तरह मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। तो मेरी बहन कहती है कि वह देखो तुम्हें घूर घूर कर देख रहा है। मुझे तो डर लगता है कि मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा। बगल की सीट पर जो अंकल बैठे हैं वो भी बड़ी देर से तुम्हारे को ही देख रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या करूं, दिल नहीं मानता। तो वह कहती है, ऐसे मत देखा करो, मुझे डर लगता है, मेरा नंबर ले लो। अब दोस्तों, इतनी देर में वह अपना नंबर दे देती है। उसके बाद कहती है कि अब जाओ यहाँ से। वो वहाँ से चला आता है, अपनी सीट पर बैठ जाता है, और सोनिया भी आती है, वह भी अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब दोस्तों सोनिया उससे मुस्कुराकर बात कर रही थी, प्यार का इजहार कर देती है, उसको अपना नंबर दे देती है। इससे अतुल बहुत खुश होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह होते होते उसके साथ क्या होने वाला है। 6 बजे का टाइम हो रहा था, चाय वगैरह पीने का टाइम होता है। तो सोनिया की माँ जो थी, थर्मस निकालती है और 5 कप में चाय डाल देती है। दोस्तों, अब
दोस्तों अतुल अकेला बैठा था, सोनिया उसको कि तुम भी चाय पी लो। वह कहता है मेरी ट्रेन में चाय पीने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं कभी चाय पिया नहीं हूँ, इतनी खराब यहाँ की चाय मिलती है। उसकी माँ कहती है कि इसीलिए मैं अपने घर से थर्मस बनाकर लेकर आती हूँ, इस थर्मस में 8 घंटे तक चाय गर्म है, तो हम 2-3 बार चाय पी लेते हैं। अब दोस्तों सोनिया की माँ एक कप मांगती है और उस कप में चाय डाल रही होती है, तो सोनिया के हाथ में जो कप होता है वह उसे अतुल को पकड़ा देती है और कहती है ये तुम पी लो, ये लो तुम पियो, मैं दूसरी निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों अतुल वो चाय को पी लेता है। जब वह चाय पी लेता है तो सोनिया उसको मैसेज करती है कि कैसी लगी चाय। तो अतुल रिप्लाई करता है कि बहुत बहुत अच्छी है। सोनिया कहती है कि मैंने वह चाय जूठी कर कर तुम्हें दी थी, मैंने उसमें से एक सीप मार ली थी। तो अतुल रिप्लाई करता है कि तभी तो इतनी मीठी थी, लग रही थी। दोस्तों इस तरीके से दोनों में प्यार पनपने लगता है। दोस्तों एक चलती हुई ट्रेन में इतने लोगों के बीच में ये दोनों बहुत ही खूबसूरत सफ़र एंजॉय कर रहे थे। अब दोस्तों 6 सीटें थी, 5 लोग अपने थे और 2 बेटियां थी और एक अतुल अकेला था। उसमें तो ऐसे तो उसके पापा को बड़ा अटपटा लग रहा था। वह उससे पूछते हैं कि बेटा कहाँ तक जाना है। वह चाह रहे थे कि यह कहीं जल्दी उतर जाएगा। वह बोलता है कि अंकल मैं गोरखपुर तक जाऊंगा। तो वह पूछते हैं कि बेटा क्या काम करते हो। वह बोलता मैं इलेक्ट्रिशियन और मैं बिजली का काम करता हूँ। अब दोस्तों थर्ड एसी के उस डब्बे में, उस कंपाउंड में उनकी मजबूरी थी कि अतुल भी उनके बीच में बैठा रहा। अब दोस्तों 9 बज जाते हैं, खाने का टाइम हो जाता है और खाने के बाद सोने की बारी आती है। जैसे कि ये लोग कई बार व्हाट्सअप, उसका भाई 11 साल का था बीच वाले सीट पर, एक बहन जो सामने वाली सीट पर, और फिर वह ऊपर वाली सीट पर चली जाती है। उसके बाद अतुल भी ऊपर वाली सीट पर चला जाता है। अब दोस्तों दोनों आमने सामने हो जाते हैं, तो आंखों में नींद और चैन कहाँ, एक दूसरे को चुप चुप कर देखने लगते हैं। वहाँ जो ऊपर वाली सीटें थी वहाँ एक अंकल लेटे हुए थे। वह इनकी तरफ ही देख रहे थे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पैरों की तरफ देख रहे थे। वो अपने आंखों से क्या कर रहे थे वो ऐसे कुछ समझ नहीं पाते। दोस्तों उसके बाद चैटिंग की शुरुआत हो जाती है। बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ गांव है तुम्हारा। तो पता चलता है कि जहाँ पर सोनिया का गांव था वह वहाँ से 10-11 किलोमीटर की दूरी पर उस अतुल का भी गांव होता है। अब दोस्तों दोनों और गहराइयों में जाते हैं। सोनिया पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वह बोलता है कि हाँ तुम ही तो हो। वह कहती है कि एक दिन का बॉयफ्रेंड बनाकर मैं क्या करूँगी। वह बोलता है भले ही कुछ ना करूँ, लेकिन ज़िंदगी भर याद तो रखूँगा तुम्हें। दोस्तों इस तरीके से बातें करने लगते हैं। उसके बाद एक दूसरे के घर का फ़ोटो भेज देते हैं और एक दूसरे की पर्सनल फ़ोटो शेयर करते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। वह आधी रात बीत जाती है, सारे लोग सो जाते हैं, तो अतुल कहता है कि मेरी सीट पर आ जाओ। तो वह कहती है कि पागल हो गया हो क्या, तुम्हारी सीट पर मैं क्यों आ जाऊं, यह ट्रेन है, तुम्हें डर नहीं लगता। तो कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, डर नहीं लगता, नहीं लग रहा है, तुम आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सीट पर आ जाऊंगा। कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, कोई जाग जाएगा और तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक सीट पर 2 लोग हैं और सामने वाली सीट पर देखो भले अंकल सो रहे हैं, अगर उनकी आंख खुल जाएगी तो तुरंत पता चल जाएगा। कहता है कि नहीं मैं आ रहा हूँ। तो वह कहती है मैं नीचे चली जाऊंगी अगर तुम जिद करोगे तो। अब दोस्तों उसके बाद कहता है कि नीचे मत जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ, डरो मत। उसके बाद सोनिया कहती है कि चलो सो जाओ, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। गुड नाइट का मैसेज कर देती है और वह उसके बाद सो जाती है। 2-4 बार वह उसको रिप्लाई करता है, मैसेज करता है, लेकिन वह उसका जवाब नहीं देती। उसके बाद वह अतुल भी सो जाता है। अब दोस्तों सुबह होती है, सारे लोग उठते हैं। अतुल बस निकलने के लिए अपना बैग ढूंढता है, तो दोस्तों उसका बैग नहीं मिलता है। दोस्तों अब उसका बैग गायब हो चुका था, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। अब वह लोगों का सामान निकाल कर अपना बैग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैग वहाँ नहीं मिलता है, उसका बैग गायब हो चुका था। अब दोस्तों 2 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी। वह अपनी बहन के लिए कुछ गहने और मोबाइल लेकर आया था और उसके अलावा उसके दूल्हे के लिए कुछ चेन और अंगूठी भी खरीद के लेके आया था। 5 लाख से ज़्यादा के उसमें गहने थे, कुल मिलाकर 6-7 लाख का पूरा सामान था। अब दोस्तों जब ये सारे लोगों को पता चलता है, सबको तो विश्वास ही नहीं होता कि, लेकिन जब वह उस सामान की रसीद निकाल कर दिखाता है तो लोगों को उस पर भरोसा हो जाता है। वह कहता है कि मैं परसों ही गहने और अपने बहनों के लिए ये सब सारा सामान खरीद कर लेकर आया था।
तो सारे लोग समझाते हैं कि तुम कितने लापरवाह आदमी हो, कोई परदेश से भी गहने खरीद कर लेकर आता। क्या तो अतुल कहता है कि मैं एक ज्वेलर के यहाँ बिजली का काम कर रहा था, उन्होंने मुझे एक अच्छे रेट पर गहने दिए थे, इसलिए मैं वहाँ से ले आया, वरना मुझे यहाँ से लेने की जरूरत नहीं थी। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, वह वहाँ छटपटा रहा था और इतने लोगों के सामने वह फूट पड़ कर रो नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसको देखकर लोगों को बहुत तकलीफ होती है। सोनिया को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वह अपना दुख जता नहीं सकती। अगर अतुल के बाद किसी को सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था वह सोनिया थी। अब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास और पैसे नहीं है क्या? वह बोलता है कि मेरे पास सिर्फ कुछ पैसे 1-1.5 लाख रुपए है बचा है मेरे पास, वो भी मेरे खाते में है और शादी का सारा खर्च उसी से होगा, उसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं है अब दोस्तों, कोई करे तो क्या करे। उसके बाद वह मुंह लटकाकर बैठ जाता है। वह ना तो चाय पीता है और ना ही कुल्ला करता है। सारे लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं। समझाने के बाद वह चाय पीता है और उसके बाद वह बाथरूम की तरफ चला जाता है। जब वो बाथरूम की तरफ जाता है और सोनिया अपनी माँ से कहती है कि मम्मी देखो, इसकी बहन की शादी है और वह इतना परेशान है, देखो मैं देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है और पैसे भी शायद कमाता होगा और अपने गांव के ही बगल का है, 10-11 किलोमीटर की दूरी का है। क्योंकि पिताजी ने उससे पूछा था तो उसने बताया था कि वह फला गांव का रहने वाला है और उसकी थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो उसके पापा यह बात सुनते हैं और कहते हैं कि बेटा ठीक है, लेकिन क्या पता वह पैसे वापस दे कि ना दे, क्या पता वह झूठ बोल रहा हो कि सही बोल रहा है। तभी सोनिया नहीं सही बोल रहा है, झूठ क्यों बोलेगा, इतना वह परेशान हो रहा है। बेचारा अगर झूठ बोलता तो इतना परेशान नहीं होता, वैसे तो झूठ क्यों बोलेगा। उसके पापा जो बगल की सीट पर 2 लोग और बैठे होते हैं, वह उनसे पूछते हैं कि भाई साहब, वो जो कह रहा है वह सही कह रहा है क्या? सही में उसका सामान चोरी हुआ है? वो लोग कहते हैं कि हाँ। अब वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहा है, उसका सामान चोरी हुआ है, क्योंकि जब वो बैठने के लिए आया था आप लोग नहीं आए थे, हम दोनों यहाँ बैठे हुए थे, तो हमने देखा था कि उसके हाथ में 2 बैग थे। वह उन बैग को कभी ऊपर रख रहा था, कभी नीचे रख रहा था। अब ये नहीं पता कि उसने कहाँ रखा, लेकिन उसका एक बैग तो गायब हो चुका है। वह सही कह रहा है और वह ऐसे लग भी नहीं रहा कि वह झूठ बोल रहा है, तो उसका सामान चोरी हुआ है। अब दोस्तों इधर ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, उसको आने दो, फिर उससे डिस्कस करते हैं। तो सोनिया उसको कहती है कि तुम्हारा कितने का सामान था? तो वह बोलता है 2 लाख के आसपास का मेरा सामान था, 2 लाख से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं है जो तुमको पैसे दे सकते हैं? वह बोलता है अंकल, मेरे रिश्तेदारों में मैं ही अकेला हूँ जो ठीक ठाक कमाता हूँ, बाकी सब रिश्तेदार ऐसे ही हैं। तो वह बोलता है कि पैसों की अंकल कोई बात नहीं है, बस बात यही है कि सिर्फ शादी के 2 ही दिन बचे हैं, अगर 2-3 महीने की बात होती तो मैं पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते हैं कि तुम कितना कमाते हो? तो अतुल कहता है कि सर, वह कहते हैं कि अगर काम कितना भी कम चले तो मैं 35 से 40 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, लेकिन अगर काम ज़्यादा चलता है तो मैं 60 से 70 हज़ार भी कमा लेता हूँ। तो वह बोलते हैं कि चलो ठीक है। तो वह कहते हैं कि तुम मुझसे इतने पैसे ले लो, मुझे 4-6 महीने में वापस दे देना। तो वह इतनी बात सुनता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहता है कि अंकल जी, आपको 1-2 महीने में मैं वापस कर दूंगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप कम से कम इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि मुझ पर। अब दोस्तों उसके बाद उसके खाते में लाखों रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं उसके बाद उसको गोरखपुर में एक ऐसी ज्वेलरी की दुकान का पता बताया जाता है जहाँ पर सही रेट में उसको ज्वेलरी मिल जाती है। दोस्तों कुछ देर पहले जो हंसता खेलता सफ़र गम में बदल जाता है, फिर से उसमें खुशियाँ लौट आती हैं और सोनिया को बार बार वह यह कहता है कि आप लोग अगर मेरी शादी में शामिल होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगेगा। तो वो लोग कहते हैं चलो ठीक है, देखा जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद 1 बजे गोरखपुर की ट्रेन पहुंचती है, लेकिन सामान किसने लिया कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद ट्रेन गोरखपुर पहुंचती है, सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जब अतुल अपने घर जाता है और ट्रेन वाली सारी बात वहां जाकर बताता है, दोस्तों वहां घर में हंगामा मच जाता है, पूरे परिवार वाले रोने लगते हैं। लेकिन यह बात भी बताता है कि वहाँ एक भला मानस आदमी ट्रेन में मिल गया था जिसने हमें
कुछ पैसे दिए हैं, वो बिना ब्याज पर दिए हैं। उसने कहा है कि 2-4 महीने में मुझे लौटा देना। दोस्तों इधर यह शादी की तैयारी में लग जाता है। सोनिया को बार बार मैसेज करता है, कॉल भी करता है कि आना प्लीज़ आना। सोनिया भी कहती है कि आना प्लीज़ आना। सोनिया कहती है 100% आऊँगी। वह भरोसा दिलाती है कि मैं मम्मी को मना लूँगी। दोस्तों अब शादी वाले दिन सोनिया और उसकी बहन 15 साल की और उसका जो 11 साल का भाई होता है वह उनको लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं। उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, उनको कायदे से बिठाते हैं। शादी शुरू हो जाती है। उसके बाद मम्मी और उसके जो भाई होता है वह खा के सो जाते हैं, लेकिन सोनिया और उसकी जो बहन ये दोनों रात भर जागते रहते हैं। दोस्तों देखकर लगता नहीं था कि सोनिया कोई गैर है। इस कदर मोहब्बत दोनों में हो चुकी थी कि एक दूसरे के रूह तक ये दोनों बस चुके थे। पूरी रात ये जागकर उसकी बहन की शादी देखते हैं। दोस्तों जो खुशियाँ थी सोनिया के आने के बाद दुगनी हो जाती हैं। शादी होती है, विदाई होती है, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद अतुल जाता है, लुधियाना चला आता है। इसके बाद वह बिजली का काम करता है। और दोस्तों सोनिया के पापा इस बात का कोई जिक्र भी नहीं करते हैं, लेकिन वह 3 महीने के बाद अतुल वहाँ पैसे 3 महीने के काम करने के बाद अतुल वह पैसे उनको लौटा देता है। जब वह पैसे लौटाने के लिए उनके पास जाता है और इम्प्रेस हो जाते हैं कि वाकई में यह कितने पैसे कमाता है, वह अच्छा लड़का है। दोस्तों सोनिया के पापा जी वहाँ पर सोनिया के पापा की वहाँ एक फर्नीचर की दुकान होती है, वह बहुत बड़ी दुकान होती है। अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था, तो उनका पूरा परिवार लुधियाना में ही रहता है। एजुकेशन करने के बाद सोनिया भी जॉब करने लग जाती है। दोस्तों कई बार अतुल और सोनिया एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को जाने पहचाने और समझे। उसके मम्मी पापा को भी अतुल अच्छा लगने लगता है। वो लोग यह भी जान रहे थे कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। दोस्तों सोनिया ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरी अतुल से शादी करवा दो। उसके बाद उसके पिताजी अतुल के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं। दोस्तों ट्रेन में इनकी मुलाकात अप्रैल 2022 में हुई थी और नवंबर 2023 में यह दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। रजामंदी से इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों यह कहानी मुझे अतुल और सोनिया के द्वारा ही प्राप्त हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी यह कहानी। मुझे पता लगा कि यह कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।